अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि इंडियन लिबरल खातून मुसलमानों पर इतराज़ उठाती हैं कि वो अपने चाचाजात, मामूजात, खालाजात में शादियां क्यों करते हैं, क्योंकि उनके मज़हब में अपने चाचाजात, मामूजात और खालाजात से शादी करना जायज़ नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और आपका इसका जवाब हम डॉक्टर जाकिर नाइक से ही लेंगे और उनकी इस वीडियो को देखते हैं और फिर वापस आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसको भी प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पर वक्त पहुंच सके। तो बिला तखीर बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोबर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। अंजना जी, ये देश का, हिंदुस्तान का संविधान है कि 7 नहीं हम 4 पर आए हैं। लेकिन अब मेरी बात और सारे यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई बहन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। आज भाईजान कल पति बना देते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन हिजाब में एक लट दिख जाती है, बालों की एक लट दिख जाती है, वो गलत है। उस बच्चे की कमर नंगी कर देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। उसे जान से मार देते हैं, वो इस्लाम में गलत नहीं है। पर हिजाब नहीं पहनेंगे, वो गलत है। बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नजदीक के रिश्तेदार, फर्स्ट कजिन को शादी करने की इजाजत क्यों है। और मैं डॉक्टर हूं तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूंगा। जो बहन का सवाल है कि इस्लाम में फर्स्ट कजिन, चाचाजात भाई या बहन से शादी करने की इजाजत है, ये क्यों है। कुरान में जिस से मुमानियत है, जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूं कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई की बेटी से नहीं, आपकी बहन की बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजात भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है। इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजात भाई और चचाजात बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप अपने सके भाई या आप सकी बहन से शादी करते हैं तो फिर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन अगर आप चाचाजात भाई, खालाजात या किसी और से शादी करते हैं तो ये हो तो सकता है, लेकिन इसकी जो होगी रेशो बहुत कम हो जाएगी। कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सखर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कजिन, चचाजात बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष, एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा से कर सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है। आप अगर दिगर मज़ाहिब की किताब पढ़ेंगे, डॉक्टर जाकिर नाइक इस बारे में बताने जा रहे हैं कि एक मर्द एक औरत से शादी करता है, जबकि कुरान में लिखा है कि वो एक से ज़्यादा से कर सकता है। तो ऐसा क्यों है, आइए डॉक्टर जाकिर नाइक के ज़ुबानी सुनते हैं। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मज़हब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी, कितनी थी, बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी, लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनका थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी। दशरथ को 4 थे। कितनी थी, 4।
4 थी, आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं। 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में ये नहीं लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या? नहीं, आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या? नहीं, हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या? नहीं, गॉड गलत कर सकता है क्या? नहीं। अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। 16,108 एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते, लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन ऑफ चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आयत सिर्फ कुरान में। अब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आप बीवियों में अदल कर सकते हैं तो आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियों की गुंजाइश है। ठीक है, जो इस्लाम जो है 4 शादियों करने की इजाज़त देता है, लेकिन उस सूरत में जब आप अदल कर सकते हैं। अगर आप अदल नहीं कर सकते तो फिर आप एक ही से आपके लिए काफ़ी है। देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आमतौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ। अब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक बताएंगे कि क्यों इस्लाम इजाज़त देता है कि मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ करें, क्योंकि आजकल रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है औरतों की मर्द के मुकाबले में। इसी वजह से इस्लाम ने पहले मर्द को एक से ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त दी है। लड़ने के लिए a female child can fight the germs and diseases much better. So pediatric age itself में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है,
10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होंगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर दी, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और अब देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजार या औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की जितनी भी बातें हैं का ज़ेरे गौर हैं, तो मैं भी आपको कहूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम, ठीक है, तो आप कीजिए, आप शादी कीजिए, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि अगर आप अदल कर सकते हो चारों में तो फिर आप करो, अगर नहीं कर सकते तो आपके लिए एक ही काफ़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।